क्या कांग्रेस राजनीतिक अस्पृश्यता का शिकार हो गई? क्या कांग्रेस की राजनीतिक साख, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा ढलान पर है कि अब उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं? क्या क्षेत्रीय दलों को लगता है कि मोदी के खिलाफ उनकी लड़ाई में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं? और अगर भूमिका है भी तो फिर कांग्रेस को पीछे खड़ा होना होगा। कांग्रेस को फ्रंट रो नहीं दे सकते, मंच नहीं दे सकते, नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। यह स्थिति इस वक्त देश के राजनीतिक मानचित्र की है। भाजपा विरोध और मोदी विरोध, इन दो सूत्र पर जितने भी रीजनल फोर्सेस, क्षेत्रीय दल काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश कांग्रेस को चिमटे से भी छूना नहीं चाह रहे। क्यों भाई? कुछ तो कमी आई है कांग्रेस में, अन्यथा ये राजनीतिक छुआछूत की शिकार जनसंघ रहता था, भाजपा रहती थी आरंभ में। और भाजपा में एक दौर था जब केवल बाला साहब ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल यानी अकाली दल और शिवसेना दो ही साथ रहे, बाकी कोई आया भी नहीं। फिर बाद में जॉर्ज फर्नांडिस। तो क्या कांग्रेस उससे भी विकट और उससे भी ज्यादा सघन राजनीतिक अस्पृश्यता झेल रही है इस वक्त? एक दो स्थितियां, एक कांग्रेस खुद सबसे बुरे दौर में है, सबसे कमजोर स्थिति में, एक तो बात ये, और दूसरी बात उससे भी खराब ये कि छोटे छोटे सूबाई दल भी कांग्रेस को अपना हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं, न कांग्रेस का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ने को तैयार। लीजिए, क्या यह स्थिति कांग्रेस की हो गई। अब मोदी से कैसे लड़ेंगे, यह भी समस्या है। 3 ध्रुव दिख रहे हैं अभी, हालांकि 24 का महासमर दूर है, लेकिन फिर भी एक भाजपा के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में एनडीए, दूसरा आरजेडी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और जेडीयू, इस तरह से कुछ दलों के साथ कांग्रेस। अब यूपीए तो क्या कहो उसको, अब यूपीए वाला तो ना कलेवर है ना तेवर है, कुछ है नहीं उनके पास। और तीसरा एक ऐसा रीजनल फोर्सेस का एक ऐसा तंबू जिसमें केसीआर होंगे तेलंगाना से, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, दिल्ली और पंजाब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, एक ताकतवर समूह। और इसके अलावा एक शक्ति समूह, पावर ग्रुप और भी है। उसकी भी भूमिका को समझकर चलिए चुनाव में, क्योंकि अपने अपने राज्यों में वो भी सितारे हिंद हैं। आंध्र में जगन रेड्डी और उड़ीसा में नवीन पटनायक। ये किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये अलग रहेंगे सबसे, ना इधर ना उधर न किधर। चुनाव के बाद ये तय करेंगे कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। तो मसला ये है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी कैसे खराब हो गई कि एक एक छोटे छोटे राज्य को चलाने वाले दल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। और ये हालत तब बनी जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 3000 4000 पता नहीं कितने हजार किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आए। बताइए,
तो शरद पवार नागालैंड में भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। सोचिए, देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। और पवार साहब वही हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि कांग्रेस उस जमींदार की तरह है जिसकी जमीन हवेली सब नीलाम हो गई लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा। और केसीआर की पार्टी, तेलंगाना कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, वहां के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी बीआरएस, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कैप्टन बनने का अहंकार छोड़ना होगा, टीम मेंबर की तरह पीछे आके शामिल हो जाएं। बताइए, ऐसा न्योता शायद ही कभी कांग्रेस के पास आया हो जिसमें इतना अपमान हो। तो फिर वही सवाल कि क्या जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, राजनीतिक अस्पृश्यता का जो ग्रहण एक दौर में भाजपा के ऊपर रहता था, अब वो कांग्रेस के ऊपर है। बाकी अंदाज आप ना भी लगाएं, अभी ये कह के कि जल्दी है, चुनाव दूर है लोकसभा का, फिर भी इतनी बात तय है कि जगन रेड्डी, नवीन पटनायक और मायावती जी, ये तीन क्षेत्रीय छत्रप ना इधर होंगे ना उधर होंगे, ये अपना अलग अलग टेंट लगाएंगे 24 के चुनाव में। चुनाव के बाद तय करेंगे किसके साथ कहाँ टिकटिकली जाना है, अगर इनकी जरूरत किसी को पड़ी। दूसरी चीज, एक खेमा होगा एनडीए का जिसको लीड करेंगे मोदी, एक खेमा होगा जिसको लीड गांधी परिवार करेगा, उसमें भी एक आध दो दल तीन दल रहेंगे। आरजेडी का डाइसी है अभी, क्योंकि आरजेडी सब तरफ खेल रहा है, कांग्रेस विरोधी मंच पर भी जाता है, वहां भी और कांग्रेस के साथ भी है। और एक तीसरा खेमा होगा जिसमें केजरीवाल होंगे, अखिलेश यादव होंगे, चंद्रशेखर होंगे, इस तरह के जो छत्रप हैं, वो ममता बनर्जी, ये सब लोग। तो चार तो तंबू अभी दिख रहे। और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा था कि तीसरी फोर्स अगर आई तो समझ लो भैंस गई पानी में। तीसरी छोड़ो, यहां तो चौथी भी दिख रही है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है इस वक्त। लेकिन बात कांग्रेस से शुरू करूंगा। त्रिपाठी जी, एक दौर था कि जनसंघ और जनसंघ के बाद भाजपा, ये पॉलिटिकल अनटचेबल थे। क्या जातिगत अस्पृश्यता तो संवैधानिक तौर पर हमने समाप्त कर दी, लेकिन राजनीतिक अस्पृश्यता रही, जिस पर एक दौर में दीनदयाल जी ने और रोहिया जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही थी, उसका उल्लेख यहाँ नहीं करूंगा। अब स्थिति पलट गई, भाजपा तो हो गए, ये तो हो गए शहद। जिस दल को देखो तो अर्जी लगा रहा, भैया हमें भी ले लो, क्या बैठा लो, सीट ना मिले डंडे पकड़ के चलेंगे। लेकिन जो कभी कांग्रेस हुआ करती थी, चुंबक मैग्नेटिक फोर्स, आज मैं देख रहा हूं छोटे छोटे दल। अब चंद्रशेखर राव की पार्टी बहुत बड़ी तो नहीं, एक ही छोटे से स्टेट में उनका अपना कारोबार है, वो भी कह रहे कि भाई अहंकार छोड़ो, अहंकार के साथ नहीं चलेगी कांग्रेस। अब बोले कांग्रेस तो रीजनल फोर्स है, खुद नेशनल कहाँ है, तो रीजनल की तरह बिहेव करे तो हम लोग सोचेंगे क्या करें। त्रिपाठी जी बताइए, ये दिन भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। त्रिपाठी जी ना जो सांप्रदायिक कतई नहीं है वो भी मजबूत है ना। चंद्रशेखर को देख लो ना भाई, अखिलेश यादव को तो नोटिस नहीं है ईडी का, अखिलेश यादव भी वही है। तो फिर भाई एक काम करो, फिर सब लोग चुपचाप घर जाके सो, चद्दर ओढ़ो, सारी पार्टी बंद करो दुकान। जब सबको डर है तो दुकान बंद करो। नोटिस किसके पास नहीं है सीबीआई का, मुझे बताओ, मैं भी बता दूं किसके खिलाफ केस कहां दर्ज है। तो सब लोग दुकान बंद क्यों नहीं कर देते हो, जाके सो जाके। जब दिल कबूतर जैसा हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, और कठिन दौर में कतई नहीं करनी चाहिए। तत्काल घर बंद, कुंडी लगा के सो जाना चाहिए। दोबारा मैं बाकी मेहमानों को भी ले आऊं ताकि चीजें ठीक हो जाए। मूल प्रश्न ये नहीं था, देखो ईडी सीबीआई ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ही चलेगा ठीक। जैसे कोरोना था, जिनको टेस्ट में आ गया उनका भी, जिनको नहीं आया उनको भी हुआ ठीक। वैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पुलिस ये सब चलेगी। थानों में पुलिस नहीं करती ये सब खेल, हर सरकार में करती है, हर जिले में करती है।
उसका थोड़ा बड़ा, वो 100 mg की दवा मान लो थाना, इनकम टैक्स 250 mg मान लो, 350 mg CBI, 650 mg ED, यही ना। लेकिन कर तो सब वही रहे हो। कि पहली बार बवाल हुआ है क्या? पहली बार निकले ये एजेंसियां? हर के समय में निकलती नहीं। किसी दिन इसी बहस रखूंगा तो सबको आईना दिखाऊंगा, कब कौन प्रधानमंत्री था, तब क्या हुआ। इसलिए ये सब मत करिए। जे कर रहे हैं, अगर जिनके पास साहस नहीं है उनको तत्काल बंद कर देनी चाहिए दुकान और चुप सो जाना चाहिए। कोई कुंडी खटखटाए खोलना नहीं चाहिए। जान सलामत रहेगी तो सब राजनीति तो कभी भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आप लोग भी कांग्रेस को का ना हाथ पकड़ रहे हो ना उसको हाथ पकड़ने दे रहे हो। मतलब मैं तो देख रहा हूं, मैं कांग्रेस के दोस्त ढूंढ रहा हूं, कोई दोस्त नहीं मिल रहा। तेजस्वी बाबू डबल खेल रहे, वो दोनों जगह न्योता खा रहे। अब पता नहीं अंत में कहां जाए। नीतीश बाबू का भरोसा नीतीश बाबू को भी नहीं कि वो अंत में क्या करेंगे, तो कांग्रेस क्या कर लेगी भरोसा। उनने कहा तो है कि मेरी बात मानोगे तो फिर मैं फार्मूला बताऊंगा। कांग्रेस तो बात मानेगी नहीं नीतीश की। कांग्रेस तो लीडरशिप किसी को देती नहीं। और चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि भाई आप टीम प्लेयर की तरह आना चाहते हो तो पीछे आ जाइए, कैप्टन होने का मसला नहीं है। तकी साहब, क्यों आप लोग कांग्रेस में, ये भी तो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो 4000 किलोमीटर पांव 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 घूम आए, आप लोग उनको मान ही नहीं रहे हो कि वो भी कुछ हैं। मैं जेबा यास्मीन के पास चलूंगा, फिर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, बीजेपी के पास सबसे अंत में। एक बात कहूं, दो लोग मुझे दिखते हैं जिनके प्रति बीजेपी को कृतज्ञ होना चाहिए मन से। एक देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति को एक मनचाहा आकार देने के लिए बीजेपी को कृतज्ञ होना चाहिए बसपा का। बसपा की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत मजबूत कर देती है। इसका भी खुलासा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। और बीजेपी को कृतज्ञ आम आदमी पार्टी का भी होना चाहिए। मेरी बात आज कम समझ में आए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के बाद त्रिपाठी जी समझ लीजिएगा, हमको एक टेलीफोन कर, नहीं हो तो व्हाट्सएप डाल दीजिएगा कि भैया ठीक कह रहे थे क्या। इसलिए मैं प्रशांत से कहूंगा 2 डब्बा लड्डू के मोतीचूर के बनवा के रखना, एक यहां भिजवाना, एक वहां भिजवाना। राजनीति में कोई आपके साथ हो तभी आपका लाभ करे, नहीं कोई अपना झंडा भी गाड़ दे तब भी आपकी फतेह हो जाती है। यही तो सियासत है। खैर, जेबा यास्मीन, कांग्रेस को लेके कोई भी मजबूत रीजनल फोर्स ऐसी नहीं है। स्टालिन है एक, लेकिन स्टालिन भी आरजेडी की तरह ही है, वो दोनों मंचों को शेयर कर ले रहे हैं। ठीक, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ एक कई प्रयोग करके देख चुकी और इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं भाई, ये इनसे दूरी ही ठीक है। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? भारत की राजनीति में तो कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश की सबसे पुरानी और सबसे विशालाकाय पार्टी की ये स्थिति पैदा हो जाएगी। कोई क्षेत्रीय दल को की समस्या क्या? उनको डर लगता कांग्रेस से, कांग्रेस पे भरोसा नहीं, कांग्रेस इतनी कमजोर है कि उनको लगता है कि इसके साथ लेने से क्या लाभ, क्या कारण है? बहुत बड़ी बात कही है। अब डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके पास आता हूं, लेकिन जो बात जेबा यास्मीन ने की उसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, जिन जिन को डर लगे, ऐसा मैंने कहा नहीं, ये प्रचार मत करो कि मोदी ने सबके घर में पुलिस भेज दी, ऐसा नहीं। इससे बुरी स्थिति हमने देखी इमरजेंसी में, तो क्या राजनीति छोड़ दी लोगों ने? जेल काटी, नाखून खींचे गए प्लास से, भुगते, मां मर गई, बाप मर गए, बाहर नहीं आ पाए, लेकिन लोग लड़े ना कि सरेंडर करके भाग गए दुकान बंद करके। ऐसा तो नहीं हुआ ना। 19 महीने बाद कांग्रेस को पलट दिया। उससे बुरी स्थिति क्या होगी देश में? आज तो वैसी स्थिति है नहीं। आज तो सब बोल रहे हो, लड़ रहे हो, इसका मतलब मामला ठीक चल रहा है। उस वक्त तो कोई नहीं बोल सकता था, न मैं न जेवा, इमरजेंसी में।
संविधान 22 पसेरी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कांग्रेस का हाथ थामने को कोई तैयार नहीं, छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, मोदी के खिलाफ हैं वो, लेकिन कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं। नहीं, उनके आग्रह करने से बात नहीं बनेगी ना भाई। लड़का देख के शादी होगी कि लड़के के मौसा को देख के शादी होगी? मसला राहुल गांधी का है, नीतीश कुमार कहने से कैसे आदमी मान लेगा भैया? तो राजेंद्र प्रसाद जी, अभी हम भाई नीतीश कुमार कहने से नहीं मानेगा ना, वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के वचन देने पर कुछ सुन भी सकता है आदमी। खड़गे जी के कहने से नहीं मानेगा कोई रीजनल पार्टी, तो नीतीश जी के कहने से कैसे मान लेंगे भैया? ठीक है, कस लीजिए कमर, अच्छा रहेगा। प्रशांत पटेल जी, एक बात आई थी कि भाई 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार उतरेगा विपक्ष का। क्या उस फार्मूले की तो चिंदी बिखर गई? क्या इसके पीछे भी कुछ आपका खेल है कि ईडी वालों से साथ साथ में ये भी कहलवा देते हो कि भैया देखो बाकी जांच पड़ताल ठीक है लेकिन रहना अलग अलग? नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में विपक्षी दल ये भी आरोप लगाने लगेंगे कि ये गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया। खासतौर पर मुझे लगता है कांग्रेस तो ये कह भी सकती है कि गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया कि ईडी थी और सीबीआई थी। मसला तो यही है, जितने मोर्चे भाजपा के लड्डू खाने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। त्रिपाठी जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? आज तय कर लो कि भाई 5 मोर्चे लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, मैं आज परिणाम प्रिडिक्ट कर दूं? नहीं, आप भी मुझसे बेहतर प्रिडिक्ट कर देंगे। गलत कह रहा हूं? आपने कभी डायग्नोसिस नहीं कराया कि इतनी गंभीर बीमारी शरीर में हो कैसे गई है? आप भारत की राजनीति के राजा रजवाड़ा जमींदार थे क्या? आपकी ड्यूढ़ी सभा के नमस्ते करते थे, तब राजनीति करते थे कोई पार्टी हो क्या? आज ये स्थिति हो गई कि लोग कह रहे कि ना कांग्रेस भरोसा नहीं कर सकते ना, और कांग्रेस है ही कहां, वो खुद रीजनल फोर्स है। बताइए, अगर अच्छा एक मिनट फिर आप बताइएगा, हम अगर उत्तर प्रदेश को लें एक क्षण के लिए, सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहीं से आएंगी। लोकसभा का बड़ा कैनवास पर जो चेहरा उभरता है वो उत्तर प्रदेश से उभरता है मुख्य रूप से। वहाँ सबसे बड़ी नॉन बीजेपी फोर्स अखिलेश जी की पार्टी, उसके बाद मायावती जी की पार्टी 13% 14% पर। क्या आपके साथ दोनों नहीं? क्या आप 2% पे क्या लड़ेंगे बताइए त्रिपाठी जी? हम तो इस बात से हैरान है। अभी अखिलेश जी अमेठी गए थे, वो एक संकेत दे के आए हैं, वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा अमेठी रायबरेली ने बहुत बड़े बड़े लोगों को चुनवा के भेजा लेकिन गरीब का भला नहीं हुआ, अब हम देखेंगे कि गरीब का भला हो। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ये भी लिख लो, अगर इन्होंने उम्मीदवार लड़ा दिया रायबरेली अमेठी जाके समाजवादी ने, तो कांग्रेस हार जाएगी, जान लीजिए। त्रिपाठी जी, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? ये मत कहना कि नहीं देखिए हम लोग पूरा विश्व का नक्शा बदल देंगे। मैं उससे पूरी तरह से मेरा नरेशन तो जब तक परिणाम नहीं आ जाता कोई सही नहीं बताता, उसके बाद ही कहते नहीं भैया आप ठीक करे थे लेकिन हम टीवी पर नहीं बोल सकते, तब ये कह देते हैं। अरे सबकी छोड़ो, मैं कह रहा हूं अमेठी रायबरेली संभालो, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, झंझट हो जाएगा। पूरी तरह से खुली हुई है, ये चुनाव लड़ा दिए अगर, तो मैं बता रहा हूं मुश्किल हो जाएगा। ये जीतेंगे नहीं, समाजवादी वहां से जीतेगी नहीं, लेकिन आपके लिए संकट पैदा कर देगी। आप मजबूत विकेट पे अब भी नहीं है रायबरेली अमेठी में, राहुल जी हार चुके हैं। नहीं, केजरीवाल जी भी तो आजकल कैसी बातें कह रहे हैं। मैं समझ गया, ठीक है एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं एक बात, ठीक है त्रिपाठी जी, एक बात कहूं, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर सब लोग आपको समस्या माने तो इसका मतलब आप में ही गलती है। क्या त्रिपाठी जी ने कहा सबकी समस्या कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है, वरना सबकी समस्या थोड़ी ना होता। कोई आदमी, कोई तो 4 साथ रहे। खैर मोहम्मद तकी साहब,
कांग्रेस कह रही है कि भाई केजरीवाल की पार्टी और भाजपा का तो इलू इलू चल रहा है, क्या और हम ही लड़ रहे हैं केवल भाजपा से, वो कह रहे हैं। अरे नहीं, अब उसके चक्कर में सीबीआई के साथ साथ ईडी भी लग गई है। एक बात मुझे तकी साहब की बात सुन के याद आई कि हमारे नेता जेल में लड़ाई लड़ रहे हैं, और कल आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम लोग तो खड़ाऊ लेके बैठे हैं भरत की तरह, राम जी आएंगे तो फिर वनवास से तो वही संभालेंगे, यानी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मेरी अपनी समझ और पुराने अनुभव ये कहते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा भैया तकी साहब, आम आदमी पार्टी में जो गया सो लौटा नहीं, और लौट भी आया तो अपने घर रहा, मंच पर कभी नहीं आया। अब घर, अब जिस डिबेट है ना, बहस नहीं करो, डिबेट खत्म होने के बाद गूगल में सबका बाबू एक मिनट रुको ना, काय को झगड़ा, आम आदमी पार्टी अब नेशनल लेवल पे, अरे रुक जाओ, नेशनल जब बहस खत्म हो जाए तो मोबाइल से गूगल में सारे नाम देख लीजिएगा अपने, मैं तो बिना गूगल के भी गिना दूं, वो भी सब इसी उम्मीद में गए थे कि थोड़े दिन की बात है वापस बुला लेंगे, आया कोई नहीं, जो गया वो कुंभ के मेले में खो गया, पर दोबारा मिला नहीं। इसलिए मैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आगाह कर देना चाहता हूं। क्या अरे छोड़ो ना यार, ये फोटो हमें नहीं दिखाओ भाई, ठीक। जेबा यास्मीन, नहीं जेबा यास्मीन, अरे ठीक है भैया, तो देव ना चैलेंज भाई, देव चैलेंज, अच्छे से देव चैलेंज। आप बीजेपी का क्या करोगे नहीं करोगे ठीक, लेकिन आप कांग्रेस का तो बंटा डाल के दे रहे हो, वो तो दिख ही रहा है। खैर जेबा यास्मीन, उत्तर प्रदेश में बसपा की उपस्थिति वो किस रूप में देखती हैं समाजवादी पार्टी, कि वो किस फ्रंट की है, इंडिपेंडेंट है तो क्या है, कैसा है, उसका इस रणनीतिक असर वोट पर क्या पड़ता है, कैसे बसपा कहाँ 24 में दिखती है आपको? एक बार कांशीराम जी जीवित थे, राजेंद्र बाबू आ रहा है आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास, लेकिन ये किस्सा सबके लिए बड़ा रोचक है नए लोगों के लिए खासतौर पर। कांशीराम जी जीवित थे, त्रिपाठी जी, क्या, तो मैं उनके घर था, तो पता लगा कि आपकी पार्टी के दो चलते फिरते प्रबंधक जो पुराने दौर के थे वो आने वाले हैं। तो मैंने कहा मैं चलूं, बोले नहीं बैठो, क्या करना है। कांशीराम जी तो अपने ढंग के व्यक्ति थे, वो आए तो उन्होंने कहा भाई बोलो। अच्छा, वो पपीता खा रहे तो खुद खाते रहे, उनको नहीं कहा कि तुम भी खाओ, क्या, बोले हाँ बोलो। तो बताया उन्होंने कि साहब हम ऐसे ऐसे आए हैं। तकी साहब आप भी सुन लो, आपका भी खेल आजकल निराला है। तो मध्य प्रदेश का बात रखी उन्होंने कांशीराम जी से, उन्होंने कहा कितने कैंडिडेट लड़ाने होंगे मुझे, बोले साहब 100 लड़ा दीजिए। उनने 100 का रेट बता दिया, 100 में ये स्थिति बनेगी, क्या, एक संख्या बोल दी, क्या। अब बोले अगर हमको ले जाना चाहो कि हम भी जाए प्रचार करें आपके खिलाफ वहां, तो उसके लिए ये अनुष्ठान करने होंगे, क्या। बोले जाओ पूछ के बता देना। मैंने समझने की कोशिश की कि भाई इसका क्या असर होगा। बोले असल में क्या है कि फिर ये बीजेपी वहां हार जाएगी, तो वो चाहते हैं कि फिर उनकी सरकार बन जाएगी अगर हम 100 लोग लड़ा देंगे, क्या। 13% तो बहुत बड़ा वोट होता है जेबा यास्मीन, 2% वोट बहुत होता है, सत्ता का चेहरा बदल जाता है। 13 तो बहुत है, 13 में तो अभी कम से कम 5 चुनाव हराएंगे जिताएंगे, घटते घटते, है ना, जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सर आपके यहां भी बड़ा विचित्र चल रहा है। तेजस्वी, बात तो सुन लो भाई, आपके जो एलआई हैं जिनके कारण आप सत्ता में हैं, आरजेडी, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। जो कांग्रेस विरोधी मोर्चा है वो वहां भी दस्तखत कर रहे हैं। नहीं, पूर्णिया में हम लोग, अरे पूर्णिया के बाद गंगा में पानी बह गया बहुत सारा, आप पूर्णिया में अटके हो। अच्छा एक बात बताइए राजेंद्र प्रसाद जी, मान लीजिए कल लालू जी के परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए, ठीक,
और अब की ऐसा मौसम चल रहा है, कुछ ज्योतिषी समीकरण ऐसे हैं खगोली कि जो जेल जाता है जल्दी छूटता नहीं। क्या सर ये जो छापेमारी चल रही है, साले सलहेज समधी सबके यहाँ, मान लीजिए कोई जेल चला जाए, तब नीतीश बाबू के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और डिफेंड करना आरजेडी को। नहीं सर, क्या ऐसी करेंगे? बात नहीं होगी सर, जेल जाए ये तो साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश, ईडी और सीबीआई और जितने इनके फार्मूला है ये सब लगा के थक गए सर। इनकी कोई फार्मूला बिहार के अंदर चलने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह सभी साथियों को मेल करके एकदम जवाब देने के लिए तैयार है सर। वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए ईडी ने उठा किसी को बंद कर दिया, सीबीआई ने, और चार्ज लगा दिया भाई ये मसला इसलिए बंद किया, ठीक, तो नीतीश बाबू को कुछ तो अपना चेहरा बचाना पड़ेगा कि नहीं? वो इन्हीं तेजस्वी के मामले में अलग हुए थे ना, भ्रष्टाचार के मामले में अलग। नीतीश जी का कोई प्रकार का कोई लुभावना बात नीतीश के ऊपर अरे आप नहीं चलेगी। आप नीतीश जी ने ओके कर दिया कि गिरफ्तारी हो तो भी कोई फर्क नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं है सर, ये तो अपना हथकंडा अपनाए हुए है बीजेपी तो अपना हर तरह से हथकंडा अपनाई हुई है। अरे लेकिन वो हथकंडा ठीक है, बिहार के लेकिन अंदर चलने वाला नहीं है सर। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हथकंडा बीजेपी को हो और चाहे अमेरिका का हो, वो अलग विषय में पूछ ही रहा हूँ। मान लीजिए कल को लालू जी के परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति को जेल में भेज दिया एजेंसियों ने, तो उसके बाद नीतीश जी के लिए क्या स्थिति बनेगी? उनसे लोग पूछेंगे ना सवाल। ये सर पूछेंगे लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, तो फिर ये कहो, ये कि शुरू में कह देते भाई नीतीश जी ने कह दिया कि खेलो खाओ कोई समस्या नहीं, अब चलने दो। अरे इतिहास है सर, जेल में रह करके भी बिहार के लोग जीते हुए हैं सर। नहीं ठीक, अरे जेल जाने की डर नहीं है सर, ये अपने साजिश करेंगे राजनीतिक ठीक है, साजिश। ठीक है राजेंद्र प्रसाद जी, गलत ऐसे ही गलत फहमी तो नहीं कर रहे, जॉर्ज फर्नांडिस समझ रहे हो आप लोग, ये जयप्रकाश नारायण बाबू समझ रहे हो किसी को? ये चोरी चपाड़ी में जेल जाने वाले और जिनकी आप चर्चा कर रहे हो उनमें अंतर होता है भाई। ऐसी कोई बात नहीं है सर। चोरी चपाड़ी में जेल जाने वाले, अब मऊ गिरेकटी में जेल जाने वाले, और लड़की छेड़ने में जेल जाने वाले, और आजादी की लड़ाई में जेल जाने वाले, सब बराबर तौल दोगे? अच्छा, गांधी के देश में चारा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? महान विभूतियों के देश में कि नहीं हुआ? बताओ। ये राजेंद्र बाबू, एक बात कह के मैं अब बीजेपी के पास जाऊंगा कि राजेंद्र बाबू ने एक ही बात सीख ली, भाई कोई कुछ कहे, कहना बीजेपी साजिश कर रही। इसके लालू यादव के खिलाफ प्रशांत को शायद याद हो, इन्होंने पढ़ा जरूर होगा अपने सुप्रीम कोर्ट की वकालत के दौरान, कि लालू यादव की जब ये मसला फंसा चारा घोटाले का, तो उसमें जो लोग रहे लालू यादव के खिलाफ मशाल लेके चलने वाले, उनमें जनता दल के भी लोग थे। और आप बता दे बीजेपी का हथकंडा शिवानंद तिवारी नहीं थे, ललन सिंह नहीं थे, राजेंद्र बाबू और नीतीश बाबू नहीं कहते थे कि चारा खा लिए। इसलिए जो बोला है वो कभी खत्म नहीं होगा, आकाश में रहता है। प्रशांत पटेल जी, बड़ी बुरी स्थिति मुझे दिख रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके हिस्से की मेहनत भी ये विरोधी दल किए दे रहे हैं क्या? किसी अंधे से पूछ लो कि इतने फ्रैक्शंस के साथ विपक्ष इतनी तंबू लगा चुनाव लड़ेगा 24 का, परिणाम बता देगा आदमी। पटेल साहब, तो इसका मतलब है आपने कुछ तो किया, कुछ नब्ज आपने लोगों की पकड़ के रखी है, मैं समझ रहा हूं। सभी नचावत राम गुसाई, एक मासूम सवाल पूछ ले तकी साहब, मान लो, हालांकि मेरी शुभकामनाएं हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, लेकिन फिर भी क्या पता ग्रहगोचर आजकल, मान लीजिए ऐसा हुआ कि लंबे रह गए मनीष जी वहाँ तिहाड़ में, सत्येंद्र जी से कोई फर्क नहीं कि मनीष जी का तो कद काठी ठीक है पार्टी, ठीक, तब क्या होगा? और क्या अरे सुन तो लो भैया, ये बच्चों से भी लिखवाने का काम तब तक खत्म हो लेगा, बच्चे भी थक चुके होंगे अंकल लिखने का। क्या कोई आज सत्येंद्र जैन के लिए कोई लिख रहा? कुछ नहीं।
अब आप मालिश वालिश हो रही थी, वो फोटो बाहर आ गई, वो मालिश भी बंद हो गई। तो 24 तक अगर मान लो रह गए तब क्या होगा? एक मिनट रुको सब, एक मिनट तकी साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बड़ी रोचक बात ध्यान आ गई। एक मिनट भाई मोहम्मद तकी, अभी रुकिए। मेरे ख्याल से मेरे इस सवाल से सब लोग सहमत होंगे, जेबा यास्मीन त्रिपाठी जी, सब लोग। जब मोबाइल आया था भारत में तो उसके महीने 2 महीने बाद ही मैंने मोबाइल लिया। क्या? तो वो इतना बड़ा वाला उसका चार्जर था, ऐसे करके चार्जर के लिए लगता था, वो यही नंबर लिया। तब उससे आज तक नंबर नहीं बदला। अब मुझे ऐसे लोग खराब भी बहुत लगते, मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठाता। फिर वो मैसेज करते, भैया हम फलाने हैं, तो मैं कहता तुम्हारा ये नंबर बदल क्यों लिया? है बदल लिया मैंने ना, ये सब नहीं। पुराना नंबर होगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तकी साहब, ये जितनी तेज़ी से आदमी कमीज नहीं बदलता, ऐसे नंबर बदल लिए, फ़ोन बदल लिए, बताइए। और कल वो तेलंगाना वाली वो भी कह रही थी, कविता जी भी बोली, वो नए ब्रांड के फ़ोन आ जाते, नए डिजाइन के, इसलिए ले लेते थे, बदल लेते थे। मतलब भले लोगों को लक्षण नहीं ना ये इतने फ़ोन बदलना, नंबर बदलना। 007 टाइप का लगता है मामला। अमिताभ जी, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए सीबीआई द्वारा। सीबीआई कुछ भी साबित नहीं कर पाई है, वो चाहती है उसके अनुसार बयान दिए जाए, और कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं। सीबीआई कोर्ट से बरी सुधे छोड़ देते, ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। फोन नहीं, फोन का क्या मसला है? ये फोन का सबसे डरपोक पार्टी बीजेपी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरती है। वो राजतंत्र को लाना चाहती है, एक व्यक्ति को शासन से बैठाए रहना चाहती है। नहीं, राजतंत्र लाए, कोई तंत्र लाए, लेकिन मसला ये, फोन इतने क्यों रखते हो? कौन देगा? जो महंगाई बढ़ उसका जवाब कौन देगा? नहीं, महंगाई तो ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, नई पीढ़ी, एक मिनट रुको भाई, तकीजा की आवाज रोकिए अभी। नई पीढ़ी की प्रतिनिधि के तौर पर जेबा यास्मीन भी है हमारे पास, प्रशांत पटेल भी हैं। जेबा यास्मीन, आपको क्या लगता है हर 10वें 5वें दिन नंबर और मोबाइल बदल लेना ये आपकी छवि को लेकर एक संकट नहीं पैदा करता क्या? अरे जेबा है अभी लाइन नहीं, अरे देखिए दोबारा से त्रिपाठी जी, यही सवाल आपसे, क्या इससे छवि का संकट नहीं पैदा होता? हम लोग तो जो पुराने दौर के वो ये जानते हैं कि जो पैसा उधार ले जाता, नहीं देना चाहता, वो नंबर दूसरा बदल लेता है। क्या ये जिसे पुलिस ढूंढे? भला आदमी तो नहीं बदलता। एक मिनट, एक सवाल, मैं यही सवाल जेबा से ले लूं। जेबा यास्मीन, बार बार हर 10वें 15वें दिन, हफ्ते में फोन बदल लेना, नंबर बदल लेना, ये कुछ जो क्रियाकलाप है 007 टाइप की छवि का निर्माण नहीं करते क्या? अभी भारत का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि भाई नंबर, पता, ठिकाना सब स्थायी रखो। नहीं, इसके पीछे क्या है? आपको क्या लगता है ये मसला क्या है? आजकल मैं देख रहा हूं ये ट्रेंड है, जो भी थोड़े बहुत गड़बड़ टाइप के लोग होते हैं वो ये खेल रोज करते हैं। नहीं, शिक्षा और शराब का क्या लेना देना भाई? बच्चे से शराब का लेना देना मत बताओ। बच्चा अलग है, स्कूल अलग है, वो पवित्र चीज है। शराब का कारोबार अलग है, वो अलग डिजाइन है, ठीक है ना? बिल्कुल। उसको बच्चों से नहीं। आबकारी घोटाला बताइए क्या? प्रशांत पटेल जी बताइए, आबकारी घोटाला क्या है? नहीं, अरे अरे वो तो वकील लड़ रहे हैं ना, क्या को यहाँ लड़ रहे हो भैया? घोटाला है नहीं है, दोषी है नहीं है, ये ना तो प्रशांत तय कर सकते, ना मैं कर सकता, ना त्रिपाठी जी, ना जेबा यास्मीन, ना राजेंद्र प्रसाद, और ना तकी साहब, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अदालत जो कहेगी उसको मैं जरूर मानूंगा। आप तो अदालत में भी सेलेक्टिव होते हो कि मेरे पक्ष में कहेगा तो मानूंगा, नहीं तो अदालत की भी इस्तेसी करेंगे। मैं उतना थिएटर नहीं, अदालत, जमानत, अदालत, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुकिए, अभी आवाज रुकी इनकी। अदालत, अभी रुकिए मोहम्मद तकी की आवाज। अगर अदालत मनीष, मेरी आवाज कम कर सकते हैं, दबा नहीं सकता मेरी आवाज। अरे रुक जाओ भाई, काय को आम आदमी पार्टी हमारे दबा नहीं अरे सकते। रुक जाओ, आम आदमी पार्टी ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री अगर 9 महीने से 10 महीने से सत्येंद्र जैन छोटे बड़े हर इजलास में अदालत में उनके वकील गए, कागज पत्र सबमिट किए, जमानत नहीं हुई, इसका मतलब मेरे जैसा अनपढ़ आदमी ये निकालता कि मामला गड़बड़ है, चोरी चपाड़ी में फंसे हैं, इसलिए निकल नहीं रहे, बात खत्म हो गई। अगर मनीष सिसोदिया 21 तारीख को बेल नहीं पाते हैं तो देश मानेगा कि कुछ लोचा है, तभी इन्हें बेल नहीं हुई। सीधी सी बात, इसमें इतनी लंबी कहानी की कौन सी बात है? लालू जी की जमानतें नहीं हुई, फिर कन्विक्टेड हुए ना। अगर जमानत नहीं हो रही तो मान लो 70% के मालटाल का मामला है,
जैन की इसीलिए जेल में अभी तक है ना। जैन के पास भी अच्छे वकील हैं, कोई माल की कमी तो है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में ही गए, मनी का ही खेल है। इसलिए जेबा यास्मीन, अच्छा नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी एक आखिरी सवाल आपसे ले लूं। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, ठीक, सुन लीजिएगा ध्यान से फिर बताइएगा, बहुत करेगी तो आपके खिलाफ केस दर्ज करके थाने में दर्ज कर देगी और अगले दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देगी, ठीक। इससे आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। आपको सजा देनी है, आपको छोड़ देना है, आपको जमानत देनी है, नहीं देनी है, आरोप सच्चे हैं झूठे हैं, ये फैसला कोई ईडी सीबीआई तो नहीं करती, ये तो फैसला अदालत करती है। न्यायालय सर। तब नहीं, तब ये कैसे कह दोगे कि हमको चोर साबित किया, हमको मान लीजिए किसी नेता को अदालत ने चोर घोषित किया, वो भी कहता है, वो भी थतराई कहता जी हमारे खिलाफ तो हमने गरीबों की लड़ाई लड़ी इसलिए हमको चोर बता दिया। अब ये तो आज तक मैं समझ ही नहीं पाया, गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए चोर बनना जरूरी है। उन्होंने वो नया जहाज ले लिया, वो आ गया, वो उन्होंने कहा दौरा के लिए ले रहे थे कि 24 में देश भर का दौरा करना है, तो जहाज भी नया लेने वाले थे राज्य की तरफ से, ठीक बात है। सर मसला ये है कि जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं, बात नीतीश जी बोल चुके कई बार, लेकिन ठीक है राजन बाबू, लेकिन नीतीश जी के साथ भी अब विश्वसनीयता का संकट है, ये सच्ची बात है क्या? वो ठीक है राजन जी, आ गई बात, आ गई, अभी रुक जाइए। वो इतनी बार कला मंडी खा चुके कि उसकी भी एक लिमिट होती है। 2 बजे किसी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे किसी सरकार के में शपथ लेने लगते हैं, कोई लिमिट है। इंदिरा जी के समय में ऐसा कुछ प्रयोग हुआ था, आया राम गया राम, तब ये कहावत बनी थी, भजन लाल ने किया था हरियाणा में, नेम प्लेट ही बदल दी पूरी। त्रिपाठी जी याद है ना। इसलिए मसला ये कि नीतीश कुमार की बात और नीतीश कुमार का आह्वान बहुत प्रामाणिकता के साथ स्वीकार नहीं करेगा कोई विपक्षी दल, क्योंकि नीतीश जी कब कहां रहेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता ना, लालू जी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए संशय रहेगा। अब मूल प्रश्न पर आते हैं। आम आदमी पार्टी हर उस राज्य में रहेगी जहां प्रभावशाली रहेगी, जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती रही हो पूर्व में, यानी जहां द्विदलीय व्यवस्था हो एक तरह से मुख्य रूप से। इसलिए गुजरात में वो कम मेहनत में ज्यादा परिणाम दे दिए। त्रिपाठी जी, आपका तो मतलब कुंडा कर गए ना गुजरात में, नहीं तो वो तो काम कर ही रहे, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अभी चुनाव होना है, वहां भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तर वहां पे तक किसान की पार्टी का अरे मैसेज भैया जा रुक चुका जाओ है। त्रिपाठी जी, ठीक है, सामने से देखो, आज सामने सब आएगा। गुजरात में भी हम ये सुनते थे, नहीं गुजरात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट याद है मुझे, मैं कह दे रहा हूं, नोट कर लो, गुजरात हम जीत रहे हैं, ये था भाव और ये था शब्द, क्या मतलब नोट कर लीजिए, वी विल विन गुजरात। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। कांग्रेस के साथ विश्वास का संकट है, जो मुझे समझ आता है। क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस ने कोई पूर्व में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, वोटिस भी क्षेत्रीय दलों में है। अब बहुएं थोड़ी सक्षम हो गई तो वो सास को फिर कहती, जब सास कि भाई अपने टाइम में तुमने बड़ा कष्ट दिया हमको। कांग्रेस उस वृद्ध सास की तरह हो गई। क्या करे, जो मुझे लग रहा है, अब देख लीजिए। वरना ऐसा हो सकता था कि तेलंगाना जैसे छोटे राज्य की पार्टी ये कहे कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अहंकार छोड़े।
शरद पवार जी तो आपके एलआई थे महाराष्ट्र में, वो नागालैंड में भाजपा के साथ गलबैया डाल रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मसला है। मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी कांग्रेस की। जो आपसे अलग हुए, यानी कांग्रेस से ही जिनकी शाखाएं फूटी, ममता बनर्जी जैसी पार्टियां, वो भी कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव ने ममता और कांग्रेस के बीच में और दूरी पैदा कर बढ़ा दी। यह उस बात के अलावा है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाके भाजपा को बहुत मजबूत किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उसी का एक बड़ा उदाहरण है। इसलिए मुझे लगता है कि 24 का अगर कांग्रेस की ही बात मानूं, मैं भाजपा की बात नहीं मानता। त्रिपाठी जी, प्रशांत जी, कांग्रेस ने अपने रायपुर रेजोल्यूशन में कहा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कहा, त्रिपाठी जी मुझे वो पंक्ति याद है, कहा अगर देश में कोई तीसरा फ्रंट बना चुनाव के लिए तो उससे भाजपा को अप्रत्याशित लाभ होगा। त्रिपाठी जी, कांग्रेस की ही ये बात मान लेनी चाहिए देश को, मुझे लगता है 3 नहीं 4 फ्रंट दिख रहे हैं और चुनाव तक पता नहीं कितने फ्रंट और बन जाए। क्या कांग्रेस की बात मान ले? क्योंकि कांग्रेस ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा ना। बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी कह रही है अभी तो उसको जन्मे भी बहुत समय नहीं हुआ, 2 राज्यों में उसका अपना कारोबार है, सरकार है। वो पार्टी भी कह रही कि भाई कांग्रेस तो लड़ने लायक ही नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही कांग्रेस लड़ने लायक नहीं। मायावती जी कह रही जैसी कांग्रेस तैसी भाजपा। कांग्रेस को चिंता नहीं करना चाहिए कि उसने सारे देश के भर के रीजनल फोर्सेस में से अधिकांश दलों का भरोसा क्यों खो दिया, और क्या उसकी राजनीतिक हुंडी, राजनीतिक साख इतनी कमजोर हो गई कि छोटे छोटे दल भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। धन्यवाद।